नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे ही आपके कंप्यूटर इंक्लूड किए गए हैं, आपके जो सीजीएल के मेंस हैं उसमें कंप्यूटर इंक्लूड किए गए हैं 20 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा पैनिक तो हुए होंगे कि कंप्यूटर का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्या कंप्यूटर का टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 सब्जेक्ट होता था आपके मेंस में, इस बार आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, आपके जीके हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और कंप्यूटर हो गया। और कंप्यूटर को आप उस वे में नहीं ले सकते हैं कि यार 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। बजाबते उसने लिखा है नोटिस में कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 दिए कितना होता है 60, यानी कि नंबर काफ़ी हो जाते हैं ना। तो कंप्यूटर टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर के लेक्चर अब आपको देखने पड़ेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस टाइप का ही है। इसमें थोड़ा सा आपको जो जनरल अवेयरनेस आप कह सकते हैं वो लंबा हो जाता है, वास्ट सिलेबस हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर का एकदम से कन्फाइंड सिलेबस होता है। आप इसको 10 या 15 दिन में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं कंप्यूटर तो आप क्लियर कर लेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं जानते हैं 0 बटे सन्नाटा अगर कंप्यूटर के बारे में है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि 0 बटे सन्नाटा कोई यहाँ पे होगा, क्योंकि कंप्यूटर के ज़माने में कोई तो बंदा नहीं मुझे लग रहा है कि 0 बटे सन्नाटा होगा। सबको पता है सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ये सब तो अब के जो मतलब कि स्टार्टिंग बच्चे होते हैं वो सब भी जानते हैं। तो मुझे आशा है कि आप हमारे ज़माने के नहीं होंगे, जब हम तकरीबन 6th या 7th स्टैंडर्ड में गए थे तब कंप्यूटर स्टार्ट किया था। अब तो बच्चे तो पैदा ही होते हैं तब से कंप्यूटर चलाना चालू कर देते हैं। तो हालांकि चलो कोई बात नहीं, कंप्यूटर आपको बेसिक आता ही होगा। तो क्या आपको किस तरीके के बुक पढ़नी चाहिए, किस तरीके से इसका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। बुक की हम प्रॉपर बात करेंगे, क्योंकि अब सब बुक की ओर भागेंगे कि कौन सा बुक परचेज करनी चाहिए। देखिए, अभी तक कंप्यूटर नहीं आता था तो 1-2 नंबर का आता था, सीजीएल के पीटी में आता था, मेंस में तो नहीं आता था। और पीटी में भी आता था वो जीके के नाम पे आता था, ना कि उसके प्रॉपर अलग से कोई सिलेबस दे रखा था कि हम ये चीज़ पूछेंगे। जीके में जो कंप्यूटर आते हैं वही सब पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जब दिया गया है तो एक आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर इसके काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि मेंस में आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, 3 बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी बुक स्टॉल पे जाइए और इन 3 बुक को आप देखिए, तीनों का लैंग्वेज किसका बेटर आपको लगता है। यूथ पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, ये जो तीनों बुक का मैं नाम ले रहा हूँ वो किसी न किसी हद तक एक ही समान है, लेकिन क्या होता है ना कि किसी का लैंग्वेज किसी का समझ में आता है, किसी का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, उसका प्रिंटिंग स्टाइल कैसा है, फॉर्मेट कैसा दे रखा है, उसका पेज का क्वालिटी कैसा है, बहुत सारे ये सब फैक्टर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पेज से क्या मतलब है। भाई, पेज मतलब स्मूथ रहेगा, रंगीन रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि यही बुक आपको खरीदनी है, मैं आपको 3 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। यूथ पब्लिकेशन का नाम तो सुना ही होगा, उसके बाद आपका एक और बुक है किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन में भी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, और उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन का। मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो यूथ पब्लिकेशन मैं टॉप पे रखना चाहूँगा कि यूथ पब्लिकेशन का ठीक ठाक लैंग्वेज भी है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन को मैं रखना चाहूँगा, और उसके बाद आपका जो है वो अरिहंत पब्लिकेशन का। अरिहंत का थोड़ा सा लैंग्वेज होता है वो मतलब कि छोटे छोटे वर्ड में लिखे रहते हैं और उतना मतलब कि सजावटी नहीं होता है, लेकिन कंटेंट सब में लगभग वही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देते हैं। देखिए, इस सब बुक में आप देखेंगे कि एसएससी का भी क्वेश्चन, एसएससी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं वो सब इंक्लूड रहता है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही जैसे जनरल अवेयरनेस के सिलेबस होते हैं कि बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर का। ऐसा नहीं कि डीप में आपको पूछा जाएगा, जावा लैंग्वेज पूछा जाएगा, C+ पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बेसिक जो 10th लेवल तक एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको बेसिक कंप्यूटर आनी चाहिए। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है कि कौन से इसमें इनपुट डिवाइस है। चलो सीजीएल लेवल का है तो थोड़ा सा हम और भी अप लेवल कर देते हैं, तो उसमें ये मतलब कि लैंग्वेज के बारे में पूछ देगा कि इसमें प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है, ठीक है, कंपाइलर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर का क्या काम होता है। तो इस तरीके से आपको थ्योरी वहाँ पे दे रखा है, और थ्योरी के लिए बहुत सारे क्लासेस भी आपके यूट्यूब पे है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा आप मान के चलो कि CGL है तो थोड़ा सा आपको 1-2 क्वेश्चन डीप में भी पूछ देगा, लेकिन डीप में भी पूछेगा तो वो कंसेप्ट से पूछेगा। ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज, अगर हम कह दें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है लैंग्वेज से नहीं पूछा जाएगा। बेसिक जो उसके आप कह सकते हैं कि एक होता है ना कि 10th लेवल तक बेसिक जितने भी चीज़ें होती है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी इन सभी बुक में आपको मिल जाएगा, और इन सभी बुक को आप पढ़ लेंगे तो कम से कम तो 95% क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। 5% तो एक्सेप्शन कहीं से भी आ जाता है जो कि आप पढ़े भी नहीं होंगे। हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। जैसे आपके कंप्यूटर से पूछ देंगे कि अभी पुणे में कौन सा कंप्यूटर है जो कि जो मौसम पूर्वानुमान करता है, वो कौन से कंप्यूटर वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन आपको CGL में देखने को मिल सकता है। हम डिटेल में आपको बता देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन और भी आते हैं जैसे ही डिटेल सिलेबस आ जाती है, और उसके बाद जो भी चीज़ें अपग्रेड होगी वो मैं आपको यहाँ पे कन्वे कर दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़नी है। बट अगर आप इन सभी तीनों में से कोई एक भी बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे गारंटी है कि आप 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे में रिपीटेड होते हैं। ये मैथ्स नहीं है कि इसमें मतलब कि मैथ्स भी क्या है, कंसेप्ट रिपीटेड ही होते हैं, तो आप अच्छे से कर लेंगे। बस आप एक बुक को पकड़ लीजिए, इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग पकड़ लीजिए कि कौन सा आपको बुक बेस्ट लगता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कि बिहार के बच्चे या कोई भी यूपी हो, MP हो या राजस्थान के सभी बच्चे के लिए यहाँ पे आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। मैं खुद BSSC में सेलेक्टेड हूँ, और अभी हालांकि ज्वाइनिंग मेरी नहीं हुई है, अभी मैं रेलवे में पोस्टेड हूँ। तो जो मैं संघर्ष किया हूँ मैं आपको गाइड हमेशा करने की कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं जो परेशानी झेला हूँ वो मैं आप तक कि किस तरीके से इस परेशानी से उभरी जाती है, कैसे प्रिपरेशन की जाती है, तमाम जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। टेलीग्राम का भी चैनल दे रखा है कि टेलीग्राम से अगर आप रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो वो भी चीज़ें आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एक स्टडी विथ यार मनीषा है, उस टेलीग्राम चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जुड़ जाएगा, क्योंकि और भी जो अपडेट होती है वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ। आपके सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये चैनल मैं रेलवे से अलग, क्योंकि रेलवे के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने अलग चैनल बना रखा है। तो जो रेलवे से अलग जितने भी वैकेंसी आती है, बिहार स्टेट की हो या अदर स्टेट की हो या आपके सेंट्रल लेवल की हो, तमाम जो यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सपोर्ट रहने से ही मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको मोटिवेट करूँगा, आप मुझे मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करके हम लोग आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यही शुभकामनाओं के साथ कि इस बार जो CGL की वैकेंसी आई है उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करके क्रैक करेंगे और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।